दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम फिर आ गए इसी पोल्ट्री फार्म में। ये पड़ता है कौन सा है? बेलगांव ना? बेलगांव, हाँ बेलगांव में पड़ता है। ये पुणे में है। और हमारे सब्सक्राइबर पूछे थे स्मार्ट 10D कंट्रोल के बारे में बताइए। तो स्मार्ट 10D कंट्रोलर फिर से आ गया है। आप देख रहे हैं, इस पर हम वीडियो एक बार बना चुके थे। तो इसके सेटिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो सेटिंग का जो पेपर है ये होना आपके पास जरूरी है। ये जो डाटा है, सेटिंग है, यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर कर्व है, रिले लेआउट है, और ये हमारा सेटिंग है। तो ये सभी जो है बटन कहाँ मिलेगा आपको, ये दिखाते हैं हम आपको इस डिस्प्ले पर। ये टोटल सेटिंग इधर मिलेगा आपको देखने को। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले तो ये डाटा शीट रहना जरूरी है। इसी डाटा शीट के अनुसार जो है इसमें प्रोग्राम किया रहता है। तो ये प्रोग्रामिंग रहना आपको देखना जरूरी है। अभी देखिए टेम्परेचर 31.7 दिखा रहा है। डे अभी हम कर दिए 1। और आप लोगों को दिक्कत एक ही जगह आता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर आए हैं, पैनल को मैं चालू कर दिया हूँ, जो भी प्रोग्राम है सिस्टम में बरोबर काम कर रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ से जाएंगे, अभी देखिए इस शेड के अंदर चिक्स नहीं है। तो जब ये चिक्स डालने जाएंगे तो कितने लोगों को मालूम रहता है ग्रोथ डे कैसे चेंज होता है, तो वो लोग कर लेते हैं। कितने लोगों को नहीं मालूम रहता है ग्रोथ डे सेटिंग कैसे करें। तो उस ग्रोथ डे को सेटिंग में 1 जाके करेंगे, तब जाके ये पहले दिन बैच से ये कंट्रोलर काम करना चालू कर देगा। जैसे आप यहाँ सेटिंग में जब जाएंगे, जब दाबेंगे तो यहाँ देखेंगे अभी टेम्परेचर दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी का फंक्शन आ गया, मिनिमम मैक्सिमम का आ गया, सेटिंग आ गया, अलार्म हो गया, अब ग्रोथ डे आ गया। अब ग्रोथ डे आ गया तो इसमें आप क्या करेंगे, ये बटन दाबेंगे। अब देखिए फंक्शन आपको मिल गया। अब 1 हम कर दिए हैं। तो आज हमारा जिस दिन आज बैच आएगा तो हम यहाँ पर 1 करेंगे, तो आज से ये कंट्रोलर काम करना चालू कर देगा। जैसे टेम्परेचर 34 है अभी प्रोग्राम में जैसे देख रखे हैं, तो अभी जो टेम्परेचर कब है देखिए 34 है। तो यहाँ 34 से लेकर के आज से ये चलेगा, काम करेगा। अगर जो इसके पहले डे अगर ज्यादा पर, जैसे मान लीजिए हम आज इसको चालू करके चले गए, ग्रोथ डे 1 कर दिए, अगर पार्टी ने मान लीजिए 20 दिन बाद अगर जो चूजा ला रहे हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है ग्रोथ डे का सेटिंग 1 करना है, तो वो 20 दिन से ही काउंट करेगा, तो टेम्परेचर बरोबर नहीं देगा। और 20 दिन पे टेम्परेचर जो हमारा देखिए लास्ट जो है ये 26 आ जाएगा। लास्ट टेम्परेचर जो है 26 है। तो 20 दिन बाद ये क्या करेगा, 28-26 पर ही सेट रहेगा। और ब्रूडिंग में तब दिक्कत आएगा। और पूछ रहे थे जैसे ये सब सेटिंग जो है कहाँ मिलेगा, तो हम दिखा दें। जैसे ये सेटिंग, अभी सेटिंग के अंदर ये जो प्रोग्राम हम डाल रखे हैं, सब टोटल प्रोग्राम हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कंट्रोलर में। तो ये हमारा इंटर का बटन हो गया। देखिए सेटिंग आ गया, ठीक है। अब सेटिंग में ये टोटल प्रोग्राम अब हमको मिलेगा। तो अब आपको यही चेक करना रहता है पूरा प्रोग्राम है कि नहीं। मैं पूरा डाल के गया हूँ। हमारे कंपनी का कोई भी स्टाफ आता है तो पूरा प्रोग्राम इसी सीट डाटा सीट के हिसाब से डालता है और चेक करता है, और चेक करके चला जाता है। और यही पार्टी को भी बताता है कि पेपर रखे रहिएगा, यही आपका डाटा सीट का प्रोग्राम है। तो अगर ये चीज़ नॉलेज आपको लेना है कहाँ मिलेगा, तो इस सेटिंग में जाएंगे और इसको इंटर करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए मिल गया 4.2 में, और हैज 2 ऑन में -1 0 है, तो यहाँ पर वही मिलेगा। 4.2 में है देखिए -1 दिया है और -0.2 दिया है। फिर जब इसको हम दाबेंगे देखिए -0.2 दिया है। ये टोटल डाटा ऐसे ही खोजना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा। और जो पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये टोटल सेटिंग जो है आपको इसी में मिलेगा, रिले लेआउट का, टेम्परेचर कर्व का, और ये सिस्टम का, ये तीनों सेटिंग इसी में मिलेगा आपको। यहाँ जाएंगे, ये सेटिंग हो गया, मेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कर्व हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मिनिमम मैक्सिमम लेवल हो गया, सेटिंग हो गया, अलार्म हो गया, ग्रोथ डे हो गया, टेस्ट हो गया, ये कैलिब्रेशन हो गया। कैलिब्रेशन में क्या करते हैं, टेम्परेचर T1 और T2 होता है, तो T1 और T2 टेम्परेचर कितना डिफरेंस दे रहा है टेम्परेचर, वो हमको दिखाता है कैलिब्रेशन में। तो यहाँ जब हम दाबेंगे तो देखिए फारेनहाइट में और सेल्सियस में 31.05 दिखा रहा है।
और ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। देखिए दोनों टेम्परेचर में अंतर है, यानी T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है, 32.2 दिखा रहा है, और T1 जो है 31.5 दिखा रहा है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कैलिब्रेशन यहाँ से देखा जाता है। ये फंक्शन ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब होता है ब्रूडिंग के टाइम में। जैसे कभी आपको दिक्कत आता है तो कंपनी में या हमारे पास फ़ोन करते हैं, तो एक कैलिब्रेशन ही देखा जाता है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आता है तो पार्टी को यही बोला जाता है आप कैलिब्रेशन में चेक करके देखिए T1 और T2 बराबर टेम्परेचर काम कर रहा है कि नहीं, वो कैलिब्रेशन में दिखता है। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन में जाके फंक्शन को आप देखेंगे T1 T2 बराबर काम कर रहा है कि नहीं, तो इससे डाउट हो जाता है मेरा टेम्परेचर सेंसर क्लियर है। और इसका वायरिंग जो है टेम्परेचर सेंसर का नहीं, T1 T2 और ह्यूमिडिटी का वायरिंग कहाँ हुआ है ये भी हम एक बार आपको दिखा दें। वो भी बराबर टर्मिनल में जुड़ा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम चले गए, कोई टेक्नीशियन आया, पार्टी तो रहता नहीं है कंटिन्यू साइड पर, टेक्नीशियन आया, कुछ अपने दिमाग से वायर इधर उधर जोड़ा, समझ में नहीं आया, तो वायर को दाएं बाएं कर देगा तो भी टेम्परेचर बराबर नहीं दिखाएगा, तो उस समय भी दिक्कत आता है। तो यहाँ पर जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, तो यहाँ T1 और T2 करके हमारा इधर दिया है सिंगल, इधर सिंबल दे रखा है। ये ब्लैक वायर के पास आप देखेंगे कैमरे में, देखिए यहाँ पर T1 दिख रहा है, T1 होगा T2 होगा। तो ये जो है लास्ट वाला कॉमन वायर है। जैसे 4 तार आया है, 2 टेम्परेचर सेंसर है, तो 2 को देखिए इधर कॉमन कर दिए हैं, और T1 ये हो गया और T2 ये हो गया। उसके बाद हो जाता है हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर जो बीच में लगा गया है। तो ये देखिए ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ये ह्यूमिडिटी सेंसर का 3 पॉइंट। और इसमें जो है कलर कोडिंग के हिसाब से ह्यूमिडिटी इसमें ग्रे व्हाइट सब दिया होगा। देखिए व्हाइट वायर है, ये रेड है, उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक को ब्लैक में जोड़ा गया है, रेड को रेड में जोड़ा गया है, और व्हाइट को व्हाइट में जोड़ा गया है। ये कनेक्शन भी टेक्नीशियन को चेक करना जरूरी होता है, तभी ये रीडिंग बरोबर देगा ह्यूमिडिटी कंट्रोलर में। नहीं तो अगर वायर दाएं बाएं होगा तो बरोबर रीडिंग नहीं देगा। और इसमें फॉल्ट क्या आता है कंट्रोलर में अधिकतर, जैसे मान लीजिए टोटल पैनल मेरा ऑटो में काम कर रहा है, हमने ऑटो में टोटल फंक्शन को कर दिया है, अभी मैंने ऑटो में सपोज करिए मैं टोटल कर दिया, ठीक, और हमारा फैन जो है चल नहीं रहा है। जैसे इनकेस चलते चलते कभी फैन रुक जा रहा है, 2-3 दिन से रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, फ्यूज चेक करेंगे। टोटल फैन हमारा 6 है, तो 6 फैन यहाँ पर फ्यूज के साथ सप्लाई ऑटो में दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है, कूलिंग है, उसके बाद हीटर है, लाइट है, बजर है। तो ये हमारा उसका सभी का फंक्शन का इधर वायरिंग है, ऑटो का है। ये हमारा ये कंट्रोलर है, 2 मेथड से काम करता है, एक ऑटो में काम करता है और एक मैनुअल। ऑटो में मेरा एक कंट्रोलर चलाता है जो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। मैनुअल में इनकेस सब कोई फॉल्ट आ जा रहा है ऑटो में तो मैनुअल चलाना पड़ता है। फॉल्ट क्या आता है, बस फ्यूज का प्रॉब्लम आता है। तो ये देखिए इसे हमारा सप्लाई ऑटो में जो दिया गया है, ये सप्लाई जो दिया गया ऑटो में, ये फ्यूज जो है अगर उड़ जा रहा है तो आपको चेक करना पड़ता है। जैसे अभी है, अभी चल रहा है सब कुछ, अभी देखिए पैनल ऑन है, सब कुछ बरोबर है। जैसे मैं फ्यूज निकालूंगा क्या होगा, पैनल का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ऑटो में काम ही नहीं करेगा। जैसे ये रेड वाला, अब देखिए फंक्शन मेरा बंद हो गया, ऑटो में कुछ भी नहीं चला। देखिए कंट्रोलर का भी सप्लाई भग गया और पैनल का भी सप्लाई चला गया, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे इसको हम लगाएंगे यानी फ्यूज जब खराब हो जाएगा तो ऑटो में नहीं काम करेगा। अभी ये काम कर गया। वैसे ये 5 नंबर में भी है, ये 5 नंबर जो है पूरे हमारे कंट्रोलर को हैंडल करता है। तो 5 नंबर जैसे हम निकालेंगे वैसे जो है कुछ काम नहीं करेगा। देखिए ये बंद हो गया है, तो इसको लगाएंगे तब ये काम करेगा। और इसका वायरिंग हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वायरिंग एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा दें। जैसे हमारा इनपुट वायर हो गया मेन एमसीबी, यहाँ से नीचे आता है RYB, जैसे फेरुल देख रहे हैं, और यहाँ से आता है तो यहाँ पर आ जाता है, R हो गया, Y हो गया, B हो गया, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया।
अब यहाँ से आता है एमसीबी में, एक एक वायर आर में से, वाई में से, बी में से, ये सभी में से एक एक वायर यहाँ पर आ रहा है। जैसे देख सकते हैं कलर कोड आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, ये ऐसे ही सभी में फंक्शन में गया रहेगा और आकर के वहीं रुकेगा। एमसीबी का काम क्या है, जब ऑन नहीं करेंगे आउटपुट नहीं देगा। तो वैसे ही देखिए एमसीबी उठाएंगे तो सप्लाई नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो फिर यहाँ पर आकर के रुका रहेगा जब हम स्विच को कमांड देंगे। स्विच जब मतलब ऑटो में करेंगे या मैनुअल में करेंगे उस समय जो है इसको कॉन्टेक्टर को कमांड मिलेगा, कॉन्टेक्टर को। और कॉन्टेक्टर कमांड कैसे मिलेगा ध्यान से समझिएगा। अगर जो समझना है कि अगर कोई फॉल्ट आ जा रहा है, अगर जो स्विच को ऑन कर रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे। ये रहा हमारा स्विच नंबर 1 फैन का, ये ऑटो का फंक्शन है, ये ऑटो का है। देखिए 7 नंबर, 17 नंबर, 27 नंबर, ये और 37 नंबर और 47 नंबर, यानी हमारा टोटल कंट्रोलर 2 मोड पर काम करता है, एक ऑटो में और एक मैनुअल में। तो ऑटो का फंक्शन इधर है 7, 17, 27, 37, 47। तो ये फेरूल आपको इधर मिलेगा इनपुट के रूप में, वही वायर इधर आया है। देखिए ये रहा 7, 17, 27, 37, 38, 47, 57। उसके बाद कूलिंग हो गया, हीटर हो गया, लाइट हो गया, बजर हो गया। ये टोटल ऑटो का वायर है, वही सेम वायर इधर से इधर आया है। तो ऑटो में ये वायर जब यहाँ आया है ऑटो में, तो ये क्या करता है पैनल को कमांड, कंट्रोलर को कमांड देता है। तो कंट्रोलर इसी वायर को पढ़ करके वायरिंग के हिसाब से कमांड दे करके ऑटो में चलाता है। अब क्या करेंगे, अगर कंट्रोलर का फ्यूज उड़ गया, जैसे मैं यहाँ पर दिखाया था, फ्यूज उड़ जा रहा है या कोई बात हो जा रहा है, अगर ऑटो में नहीं काम कर रहा है तो मैनुअल में करना पड़ेगा आपको। ये टोटल स्विच क्या करेंगे मैनुअल में डालेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये 5 नंबर चलाएगा, ये 5 नंबर। और ये 5 नंबर कहाँ से आया है उस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको फॉल्ट पकड़ने में इजी रहेगा। ये 5 नंबर आया है यहाँ से टाइमर से। अब ये कहाँ से आया है, ये 2 नंबर से। अब ये 2 नंबर कहाँ से आया है प्रिवेंटर से, ये प्रिवेंटर से 2 नंबर आया। अब ये 2 नंबर कहाँ से आया है, ये मेन एमसीबी से यहाँ से आया है। अब ये मेन एमसीबी से कहाँ से वायर आया है, ये मेन एमसीबी से वायर कहाँ से आया है स्टेबलाइजर में से। यानी जब हम इसको जब चालू करते हैं, यानी मेन पैनल को जब चालू करेंगे एमसीबी, तो सप्लाई कहाँ जाएगा, 2 फेज का सप्लाई इसमें जाएगा, यहाँ पर जाएगा। जैसे 2 तार देख रहे हैं रेड और ब्लैक, इसमें जाएगा। और इसमें मेरा क्या खोसा हुआ है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का ये वायर है, आप देखेंगे आपके पास पैनल होगा। तो ये इनपुट वायर होता है। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को पढ़ता है, समझता है बेसी है कि कम है, कम रहेगा तो आउटपुट नहीं देगा, ज्यादा रहेगा तो भी आउटपुट नहीं देगा। जब ये रीड कर लेगा वोल्टेज को तो आउटपुट वोल्टेज इसमें देगा। अब ये आउटपुट वोल्टेज देखिए कहाँ आया है, वायर इधर आ गया है, ये देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है। अब ये आउटपुट वोल्टेज कहाँ गया है, सीधा हमारा गया है मेन एमसीबी में, यानी वोल्टेज को पूरा कंट्रोल करके ये 2 वायर आया है। अब यहाँ से 2 वायर, यही एमसीबी जो है 2 एम्पियर का रेटिंग का होगा हमारा, ये C4 है, यानी यही जो है C4 जो है, हाँ C2 है, सॉरी 2 एम्पियर का रेटिंग का है। देखिए 2 एम्पियर रेटिंग का है, ये बहुत कम मतलब रेटिंग का है एमसीबी। अगर इनकेस पैनल में कोई भी थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है तो तुरंत मेन एमसीबी मेरा ये ट्रिप हो जाएगा। हल्का फुल्का भी कहीं इनकेस फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो मेरा पूरा पैनल क्या होगा, सेफ हो जाएगा। इसीलिए इसका रेटिंग बहुत कम दिया गया। देखिए C2 यानी 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर बहुत मामूली करंट होता है, उससे कुछ होता नहीं है। इसीलिए क्या करता है, पूरा सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है ये। तो इससे क्या होता है, पूरा सर्किट जो है हमारा प्रोटेक्ट हो जाए, यानी पूरे पैनल जो है फॉल्टी होने से बच जाता है। तो यही जो है जब ऊपर करते हैं तो क्या होता है, आउटपुट के रूप में आता है। और ये वायर कहाँ से आया, स्टेबलाइजर से। अब ये आउटपुट वायर कहाँ गया है, देखिए ध्यान से, एक फेस है एक न्यूट्रल है। तो एक फेस वायर जो कहाँ गया है, ये फेस वायर जो है हमारा प्रिवेंटर में आ गया है। अब ये प्रिवेंटर में आ गया है, प्रिवेंटर में आता है तो यहाँ पे देखेंगे होंगे RYB 3 फेज वोल्टेज दिख रहा है आपको। अब 3 फेज वोल्टेज जब दिख रहा है तो इसको प्रिवेंटर को जब सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं, देखिए आप 440 वोल्ट इसको इनपुट मिला है, यहाँ स्टडी करेंगे
इसको चालू करने के लिए हमको सप्लाई करने की जरूरत है 380 वोल्टेज से 415 वोल्टेज। तो हम क्या किए, यही लूप उठा करके इधर डाल दिए। देखिए ब्लू और येलो को सप्लाई जब हम दे दिए इनपुट, तो ये चालू हो गया है। जब चालू हो गया, किसी सिस्टम को जब हम चालू करते हैं तो उससे आउटपुट वोल्टेज लेना रहता है। तो आउटपुट में हम क्या लेते हैं, ये 2 नंबर वायर। देखिए इनपुट वायर ये रेड वाला है। ये रेड वाला वायर कहाँ से आया था, हम आपको पहले ही बता चुके थे, उस एमसीबी से आया है, मेन वाला जो स्टेबलाइजर से वायर आया है। और वही वायर जो है इसमें आया है प्रिवेंटर में। प्रिवेंटर से क्या करता है, वो वोल्टेज को पहले रीड करता है, लो वोल्टेज है कि हाई वोल्टेज है। तो ये प्रिवेंटर हमारा बचाता है ओवरलोड। देखिए यहाँ सिंबल भी दे दिया है, ओवरलोड, अंडर वोल्टेज और सिंगल फेज पावर मोड। तो अभी मेरा बरोबर है तो ग्रीन का सिग्नल दे रहा है। अगर जो एक फेज गायब हो जाएगा तो सिंगल पावर का सिंबल आएगा। अगर जो ओवर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो भी कमांड आउटपुट नहीं देगा, इस 2 नंबर पर आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ सिग्नल मिल जाएगा ओवर वोल्टेज का। और मान लीजिए कम वोल्टेज आ रहा है तो भी आउटपुट नहीं देगा, 2 नंबर में सप्लाई नहीं देगा, क्योंकि कम वोल्टेज होगा, अंडर वोल्टेज, तभी ये सिंबल जलेगा। तो आउटपुट जब 2 नंबर को देगा ही नहीं तो पूरा सिस्टम ही बंद पड़ा रहेगा। तो इसलिए ये जब 2 नंबर में जब सप्लाई आ जाता है, जब इस पूरे फेस को, तीनों फेस को पढ़ लेता है, समझ लेता है बरोबर है, तब ये आउटपुट देता है 2 नंबर को। और तब 2 नंबर का जो वायर जो है हमारा जाता है इस टाइमर में। अब ये जो टाइमर को है चालू करने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत है। तो न्यूट्रल ऑलरेडी हमें इधर मिला हुआ है और फेस इधर मिल जाता है। उसका लूप उठा के इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए ये 1 टर्मिनल हो गया और ये 2 टर्मिनल हो गया। जब सप्लाई दे दिए तो ये चालू भी हो गया और आउटपुट के रूप में 5 नंबर निकल गया। अब यही 5 नंबर जो है पूरे हमारे कंट्रोल पैनल को चलाता है। अब ये हो गया ऑटो का मैनुअल का फंक्शन। ये 5 नंबर क्या करता है, मैनुअल में पूरे फंक्शन को ऑपरेट करता है। अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर में देख सकते हैं, सभी में 5 नंबर इधर दिखेगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर दिख रहा है, ये सब 5 नंबर दिखा। आपके पास पैनल होगा तो ध्यान दीजिएगा। और यही सेम स्विच है, यही सेम वायर आपके इधर भी स्विच में भी मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, तो ये जो है 5 नंबर मैनुअल का है। और ऑटो का क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन केस कोई फॉल्ट आता है तो जैसे आप वीडियो हमारा देख रहे हैं उसी हिसाब से आप टेस्टर लगा लगा चेक करेंगे। मैनुअल में नहीं काम कर रहा है तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा, तो यहाँ टेस्टर लगाएंगे, चेक करेंगे फॉल्ट ही कहाँ है, तो टेस्टर ये ऑटोमेटिक बताएगा। देखिए अभी टेस्टर जल रहा है तो सप्लाई इसका मतलब आ रहा है। अब फिर कोई फॉल्ट आता है तो पहले 2 नंबर में चेक करेंगे, और कोई फॉल्ट आता है तो फिर यहाँ पर चेक करेंगे 2 नंबर में, और फिर कोई फॉल्ट आता है तो फिर यहाँ टेस्टर लगा चेक करेंगे। तो ये चेक करने का अपना तरीका होता है। और ये काम कैसे करता है हम आपको बता दिए हैं। और यहाँ सिंबल भी हम देखिए लिख दिए हैं। ये फैन 1 2 को कमांड देता है, 3 4 को एमसीबी कंट्रोल करता है, एमसीबी 5 और 6 को कंट्रोल करता है। ये एमसीबी कूलिंग का हो गया, हीटर का हो गया, लाइट का हो गया, फीडिंग 1, फीडिंग 1 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 2 तार निकला होगा, देखिए 2 तार है, तो 1 2 को कमांड दे रहा है, और ये सिंगल सिंगल निकला है तो 3 नंबर को। और ये कॉन्टेक्टर कैसे काम कर रहा है वो कॉन्टेक्टर यहाँ देख लीजिए, फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 4, फैन 5, ये सब लिख दिया हूँ। अगर और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे। ये यहाँ के ओनर हैं मालिक साहब चलिए अभी मालिक साहब से इंटरव्यू लेंगे। इनको आदमी को भी जरूरत है, जो लेबर लोग देख रहे हैं वीडियो, वो लोग लेबर के बारे में भी इनको बता देंगे वीडियो में। तो इनको लेबर का रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को हायर करेंगे और इनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि ये क्या बेनिफिट पा रहे हैं इसी पोल्ट्री फार्म से, और कितने दिन से ये काम कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म में। ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर करेंगे, जिससे आप लोग इंस्पायर होकर के पोल्ट्री फार्म में और अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।